हेलो रॉक स्टार्स, वेलकम बैक टू जुकारा फाउंडेशन। मैं हूं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। मैं उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक, तो आज का जो हमारा थंबनेल आपको दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है? हृदय, यानी कि हार्ट। ठीक है, हार्ट कहते हैं इसे। तो अब आपको ये सोच रहे होंगे कि हमने सबसे पहले हृदय को ही क्यों लाया, हार्ट को ही सबसे पहले क्यों डिस्कस कर रहे हैं। हमारे बॉडी में और भी ऑर्गन है, लिवर है, ठीक है, किडनी है, फलान ठिकान सब है, लेकिन सबसे पहले हम लोग हार्ट को ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो इसलिए क्योंकि जब भी कोई बच्चा गर्भ में बनता है तो सबसे पहले उसके शरीर में जो जिस अंग का विकास होता है वो क्या है? हृदय। ठीक है, तो सबसे पहले हृदय का विकास होता है, मतलब वही बनता है हृदय सबसे पहले, इसीलिए हम लोग सबसे पहले इसी को पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए थोड़ा सा हार्ट के बारे में जान लेते हैं कि कैसा होता है। ठीक, तो अगर हम हार्ट की बात करें, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, आई, तो अगर हम देखिए, हम ह्यूमन के हार्ट की बात करेंगे। ठीक है, कि ह्यूमन का हार्ट कैसा होता है। अगर हम बात करें, ये इनका जो हार्ट होता है, पहली बात देखिए, इनके हार्ट में क्या होता है? हमारे हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 4 चेम्बर। ये 4 चेम्बर, यही नहीं, अगर हम बर्ड का भी देखें, बर्ड का भी देख लेते हैं यहाँ, एक सेकेंड, साथ में दोनों को देख लेते हैं। ह्यूमन एंड बर्ड, ये बर्ड, इन दोनों में जो चेम्बर होता है वो 4 चेम्बर हार्ट होता है। चेम्बर हार्ट, 4 चेम्बर। मतलब बर्ड का अगर हम देखें हार्ट और ह्यूमन का, दोनों में कितना? 4 चेम्बर होते हैं। लेकिन अगर हम देखें रेप्टाइल्स या एंड एम्फीबिया, मतलब उभयचर और सरीसृप, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा। ठीक, इसको कहते हैं सरीसृप और इसको कहते हैं उभयचर, जो पानी और जमीन दोनों पे रहते हो। उभय, ठीक, उभयचर। अगर हम इनका हृदय देखें तो जो कैसा होता है, इनके हृदय में 3 चेम्बर होते हैं। 3 चेम्बर्ड, ये 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है इसमें। चेम्बर को हम लोग कक्ष कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें, एक अपवाद होता है, एक एक्सेप्शन होता है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, क्रोकोडाइल। ठीक है, क्रोकोडाइल जिसे हिंदी में मगरमच्छ भी कहते हैं, वो एक रेप्टाइल है, मतलब सरीसृप है, लेकिन फिर भी उसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन, इसको याद रख लेते हैं, एक्सेप्शन, अपवाद। अपवाद का कलर चेंज कर लेते हैं, ये रहा अपवाद। ठीक है, क्रोकोडाइल यानी कि मगर मच्छ। ठीक है, ये एक सरीसृप होने के बावजूद इसके पास कितने हार्ट होते हैं? 4, अरे सॉरी, इसके हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा जानकारी हो गया। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे, ये ह्यूमन का हो गया, बर्ड का हो गया, रेप्टाइल, एम्फीबिया। आप देखेंगे एब्स, यानी कि जो फिश, वो सॉरी, एब्स हो गया, जो फिश है, फिश, एब्स तो इसको कहते हैं, बर्ड को। ठीक है, अब हम देखेंगे फिश, मछलियां। ठीक है, जो मछली है, मछली में जो हृदय होता है वो कैसा होता है? तो इनके हार्ट में होते हैं 3 चेम्बर, 2 चेम्बर। ठीक है, 2 चेम्बर यानी 2 कक्ष। ठीक है, ऊपर वाला जो होता है वो अलिंद होता है, अलिंद, और नीचे वाला नीला है। इसमें बात करें, ये ऐसा होता है, ये दो ऊपर वाले क्या होते हैं? अलिंद, यानी आट्रियम, एट्रियम। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों, इसको कहते हैं वेंट्रिकल।
मतलब दो अलिंद होते हैं, एक निलय होता है। इसमें एक निलय और एक अलिंद होता है, लेकिन हम अपना देखें तो उसमें दो अलिंद और दो निलय होता है। अभी मैं इसका डायग्राम बना दूंगा। ठीक, थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन का हार्ट जो होता है वो न्यूरोजेनिक होता है कि मायोजेनिक होता है, अब इसका मतलब हम बताते हैं। ठीक है, मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक हार्ट ऐसा हार्ट जो जिसका कंट्रोल हमारा ब्रेन करता हो। ठीक है, जिसके कंट्रोल के जो कह सकते हैं ब्रेन की वजह से धड़कता हो, उसे हम लोग कहते हैं न्यूरोजेनिक। मायोजेनिक, मायोजेनिक जो मसल्स की वजह से वो क्या हो, इसके मसल्स में ऐसी कैपेसिटी हो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू ये अपना ब्लड क्या हो बीट करे। इससे ब्रेन से कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब ब्रेन काम करे या ना करे ये करेगा। ठीक है, हार्ट करेगा। अगर हम गर्दन अलग भी कर देते हैं ना तभी हार्ट पंप करता रहे कुछ देर तक। ठीक, तो ऐसा हार्ट जिससे ब्रेन से कनेक्शन ना है, उसका मसल्स, ठीक है, उसका जो मसल्स है खुद कॉन्ट्रैक्ट करे। ठीक है, तो ऐसे हार्ट को हम कहते हैं मायोजेनिक, और जो ब्रेन के थ्रू होता है उसे हम कहते हैं न्यूरोजेनिक। तो हमारा जो हार्ट होता है ह्यूमन का, ठीक है, ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, मायोजेनिक। ये मायोजेनिक हार्ट होता है। अब हम देखिए जो ह्यूमन, अब इसको हटा देते हैं, ये हमारा नहीं होता। ठीक है, हम ह्यूमन का पढ़ रहे हैं। तो अगर हम देखें ह्यूमन का जो हार्ट होता है 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है, 1 मिनट में 72 बार बीट करता है, धड़कता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि एक बीट में मतलब एक धड़कन में कितना ml ब्लड बाहर निकालता है, पंप करता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा 70 ml। ठीक है, मतलब एक बार ऐसे पंप किया 70 ml ब्लड इसने रिलीज किया। अब अगर बात करें कि एक बीट में 70 ml, ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो एक बीट कर रहा है उसमें समय कितना लग रहा है, एक बीट का समय, एक बीट टाइमिंग, ठीक है, ड्यूरेशन या टाइमिंग, ड्यूरेशन। ठीक है, ड्यूरेशन मतलब एक बार जो धड़कता है तो कितना समय लेता है, तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है और 1 मिनट में 60 ही सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 72 और 60, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आएगा 0.8333 समथिंग। ठीक है, तो हम डायरेक्ट 0.8 कहेंगे। ठीक है, तो एक बीट में कितना समय लेगा, 0.8 सेकेंड। ठीक है, मतलब इतना। तो अगर हम बात करें एक बीट में 70 ml ब्लड पंप कर रहा है तो 72 बीट में कितना ब्लड पंप करेगा, तो लगभग हमारे बॉडी में लगभग 5 लीटर ब्लड होता है। ठीक है, तो 1 मिनट में लगभग पूरा ब्लड वो क्या कर देगा, पलट देगा ऐसे। अगर हम मल्टीप्लाई करके देखना चाहें, ठीक है, इंटू 70 करें तो कितना आ जाएगा 5040 अप्रॉक्स। ठीक है, ये आएगा लगभग 5 लीटर, ये पूरा ब्लड पलट देता है। और कुछ जानना है इसके बारे में, हार्ट के बारे में, तो हम लोगों ने जान लिया कितने चैम्बर होते हैं, कितना धड़कता है, क्या करता है, सब कुछ, ठीक, कितना समय लेता है। अब हम इसका डायग्राम देखेंगे कैसा होता है, कितने चैम्बर होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक, कहाँ से ब्लड आता है कहाँ जाता है सब देखेंगे। आइए देखते हैं। ये रहा बढ़िया सा डायग्राम। ठीक है, ये जो डायग्राम है आई होप दिखाई दे रहा होगा सबको। ठीक, इस डायग्राम को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम बना के दिखा देते हैं कैसा होता है हार्ट। कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, जो हार्ट है थोड़ा सा नीचे नुकीला टाइप का होता है, कुछ ज्यादा ही नुकीला हो गया मेरा। ठीक,
तो सही कर देते हैं। ठीक है, इस टाइप का होता है। पूरा ही बना देते हैं। ठीक, ये रहा। ठीक है, ठीक है। इधर वाली जो दीवार होती है, वॉल होती है, ज्यादा मोटी होती है। क्यों होती है मैं भी बताऊंगा। ठीक, ये हो गया ऐसे। ठीक, बहुत सही। एक, ओ शिट, पेन पतला कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसा। इस वाले चेंबर में 3 वॉल्व होते हैं, एक वॉल्व, 2 वॉल्व, 3 वॉल्व। ठीक है, इसीलिए हम इसे ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। लेकिन इसमें एक, दो, एक और दो, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डाइकेबल बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, अब ये है क्या, ये वाला जो ये है, इसे हम कहते हैं आर्ट्रियम या एट्रियम। ये एट्रियम है। ये है वेंट्रिकल, इसे हिंदी में कहते हैं अलिंद, इसे कहते हैं निलय। सेम, हाँ, ये वाला पार्ट अगर हम इसे देखें, ये कहाँ पे चला जाएगा, ये राइट वाला है, ये लेफ्ट वाला है। ठीक है, इसे हम कहेंगे राइट, ये भी राइट है। ठीक है, इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट। ये है लेफ्ट एट्रियम, मतलब बायां अलिंद, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब ये है बायां निलय। ये बायां निलय, और ये है, आई होप सबको इमेज डायग्राम अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा रुक के। ठीक, अब हम इसमें क्या बनाएंगे, ये तो कंफर्म हो गया। ये वाली जो वॉल्व वॉल्व है, मतलब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है, उसे हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि आपको देख सकते हैं यहाँ पर क्यों कहते हैं, 2 वॉल्व है। और राइट वेंट्रिकल, सॉरी, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, आपको दिखाई दे रहा है 3, 1, 2, 3, इसलिए हम इसे ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा हम लोग को वेन, आर्टरी और वेन बनाना पड़ेगा, सीरा और धमनी। कैसे बनेगा, कलर चेंज कर, ये वाला चीज अगर आप लोगों ने बना लिया है या स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो मैं इसे मिटा दूं, क्योंकि जगह में थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक, इसको हटा देते हैं। ठीक है, हटा देते हैं इसको। अब देखते हैं इधर से। ठीक, ये वाली जो है ब्लू कलर की आपको दिखाई देती है, वेन दिखाई देती है, इसे हिंदी में कहते हैं महाशिरा। ठीक है, यानी इंग्लिश में इसे बोलते हैं वेना कावा। इसमें 2 वेना कावा होते हैं, एक होता है सुपीरियर वेना कावा, एक होता है इन्फीरियर। वो भी हमको डिस्कस नहीं करें, बस हमें ये देखना है ब्लड कहाँ से आता है, तो वेना कावा से आता है। ठीक है, ये है वेना कावा। ठीक है, जिसे हम कहते हैं महाशिरा, महाशिरा, महाशिरा। ठीक, इसमें से क्या होगा, ब्लड आएगा, ब्लड एंटर किया, ब्लड आपको रेड कलर का दिखाई देना चाहिए यहाँ पे। ओ शिट, ठीक है, यहाँ पर ब्लड आपका आ गया, ब्लड है। ठीक है, ब्लड आ गया।
अब ये जो ब्लड है ये इसके थ्रू इसमें आएगा, ठीक है, इसमें आ गया। अब ये वापस नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि ये इस तरीके की होती है कि अगर हम आए, ठीक है, अगर ये जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका बनावट ऐसा है कि इधर से आ सकता है, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल, एक तरफ से आएगा बस। इधर से ब्लड आया, इसमें एंटर किया, कोई बात नहीं, एंटर कर लिया। अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पंप करेगा, तब ये ब्लड कहाँ पे जाएगा? सीधे लंग्स में जाएगा। और इसको लेकर कौन जाएगा? हम पिंक कलर से बना देते हैं, ठीक है। ठीक है। ओह शिट। ठीक है, ऐसा। ठीक है, ये जो जा रहा है ना, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पल्मोनरी वेन, के सॉरी, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। जो भी आर्टरी, ठीक है, जो भी आर्टरी हार्ट में, सॉरी, हार्ट से ब्लड को लेकर जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी। पिंक कलर कैसे हो गया? ठीक। और देखिए, ये ब्लड लेकर जा रहा है, ब्लड लेकर कहाँ पे जा रहा है? तो लंग्स में लेकर जा रहा है, क्योंकि वहां पर ही हमारा ब्लड का क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड है तो उसको ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर छोटा सा लंग्स बना देते हैं ताकि बस समझने के लिए, ठीक है। ये रहा लंग्स, लंग्स में प्यूरिफिकेशन हो गया। अब प्यूरिफाई होने के बाद फिर यहां से फिर ब्लड आएगा, ठीक है, इसमें, ठीक है, इसमें ब्लड आएगा। और जो भी ब्लड हार्ट में लेकर आता है उसे हम लोग वेन कहते हैं, ठीक है। वेन का काम है हार्ट में ब्लड लाना, और आर्टरी का काम है ब्लड लेकर जाना, ठीक है। तो ये वाला जो जितना भी पिंक कलर से बनाऊंगा सब क्या है? आर्टरी है। और जो ये वाला है ब्लू कलर से, उसे हम कहते हैं वेन, ठीक, याद रखें। तो ब्लड आ गया। अब ये ब्लड किसमें एंटर करेगा? इसमें। ब्लड को यहाँ दिखा देते हैं, यहाँ ब्लड आ गया है, ठीक है, ब्लड आ गया है। अब ये ब्लड एंटर करेगा इसमें, एंटर कर गया। अब ब्लड तो एंटर कर गया किसमें? लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर कर गया है। अब इसको क्या होना चाहिए? यहां से जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन है वहां जाना चाहिए, पूरे ऑर्गन तक। तो इसके लिए एक और वेन बनाते हैं, यहीं से बना देते हैं, ठीक है, बस समझने के लिए। ये गया ऐसे, ये गया, ठीक है। अभी मैं इसमें एरो बना देता हूं ताकि समझ में आए कौन कहाँ जा रहा है। Shit, ठीक है, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब ये क्या करेगा? जब पंप करेगा, पंप करेगा, ये तो बंद हो जाएगा, लेकिन ये तो खुला रहेगा। ये जो खुला रहेगा तो इसमें से ब्लड जाएगा वापस इधर। अब यहां से बॉडी की तरफ जाएगा, बॉडी, ये बॉडी में जाएगा। और यहाँ अगर ये जो बॉडी है, ये बॉडी से ब्लड को लेकर आ रहा है, ठीक है, लेकर आ रहा है, हार्ट में प्यूरिफिकेशन हुआ, प्यूरिफिकेशन होने के बाद सीधे अब फिर बॉडी में जिस जिस जगह जाना चाहिए सबके जगह भेज देगा। अब हमें ये देखें, डायरेक्शन बना, डायरेक्शन बहुत जरूरी है, डायरेक्शन। ये एंटर किया, ठीक है, ये एंटर किया इसमें। अब इसमें से एंटर किया, फिर इसमें आया, फिर ये ब्लड इसमें जाएगा, जा रहा है, ठीक है, इसमें भी जाएगा। होने के बाद फिर ये ब्लड किधर आएगा? इधर आ गया, इसमें एंटर कर गया, कोई बात नहीं। अब यहां से सीधे एंटर करेगा, इसमें कर गया। अब यहां से सीधी जाएगा अयोटा, ये वाली जो बड़ी वाली है इसे अयोटा कहते हैं, सबका नाम लेबलिंग कर दूंगा मैं यहाँ पे। तो ये वाला फिर इसमें एंटर करेगा, एंटर करेगा,
फिर बाहर आएगा। ठीक है, तो पूरा कैसे ब्लड आ रहा है कैसे जा रहा है सब लिख दिया है। अब इसका हम लोग नाम जो लेबलिंग है वो करते हैं। आई नाम शॉर्ट में ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, आरवी में लिखूंगा। ठीक है, ये क्या है, राइट आर्ट्रियम, ये क्या है, लेफ्ट आर्ट्रियम, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, शॉर्ट में रहेगा, अच्छा रहेगा। ये है वेना कावा, ये जो बड़ी वाली दिखाई दे रही है, बड़ी वाली, इससे हम लोग कहते हैं आयोर्टा। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं महाधमनी, इसको हिंदी में कहते हैं महाधमनी। ठीक है, इसको हिंदी में महाधमनी कहते हैं, कोई बात नहीं। ये लंग्स है, सबको पता है। अब जो ब्लड को लेकर जा रहा है लंग्स में, ठीक है, लंग्स में लेकर जा रहा है, उसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, इसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, यानी हिंदी में इसे कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी। ठीक है, फुफ्फुसीय धमनी। पेन को थोड़ा पतला कर देते हैं ताकि राइटिंग अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब जो लंग्स से ब्लड को लेकर आ रहा है, मैंने बताया था जो ब्लड को लेकर आएगा वो क्या होगा, वेन होगा, और जहां से लेकर आएगा यानी लंग्स से आ रहा है, लंग्स के लिए हम लोग यूज करते हैं पल्मो। ठीक है, इसीलिए हम लोग उसका नाम किए पल्मोनरी वेन, और जो लेकर जाएगा उसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, लेकर आ रहा है इसे हम कहते हैं पल्मोनरी वेन, यानी हम लोग इसे कहते हैं फुफ्फुसीय सिरा। फुफ्फुसीय सिरा, ये रहा फुफ्फुसीय सिरा, पल्मोनरी वेन कहते हैं इसे। अब एंटर आ गया, अब यहां से जो ब्लड लेकर जाएगा, ठीक है, उसे हम कहते हैं आयोटा, यानी कि महाधमनी। सारा लेबलिंग हो गया। ठीक है, आई थिंक सबको ये, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से डायग्राम बनाया गया। और एक चीज और, ये वाली जो वॉल्व है, सॉरी ये पाइप जो दिखाई दे रही है, दोनों में वॉल्व लगा होता है। ठीक है, दोनों में वॉल्व लगा होता है। मैं पिंक कलर ले लेता हूं, ये क्या हो गया, इसमें भी इसमें ऐसा वॉल्व लगा होता है। ठीक है, ऐसा अंदर की तरफ जाएगा, वहां से वापस नहीं आए, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है जा रहा है वापस ही चला है, तो वापस ब्लड ना आए, इसलिए यहाँ पे भी क्या होता है, वॉल्व लगा होता है ऐसे इधर। ये अभी आयोटा में लगा है, इसलिए इस वॉल्व का जो नाम है वो है आयोर्टिक वॉल्व। ठीक है, अब ये है, ये कहां पे, ये पल्मोनरी वे आर्टरी का है। ठीक, पल्मोनरी आर्टरी का है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, पल्मोन ठीक है, पल्मोनरी वॉल्व हो गया, और ये हो गया एओर्टिक। ठीक है, और इन्हीं दोनों वॉल्व को हम लोग कहते हैं सेमिलुनार वॉल्व। ठीक है, इन्हीं दोनों वॉल्व को कहते हैं सेमिलुनार वॉल्व। ठीक है, तो सारा डायग्राम हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम यहाँ से हट जा रहे हैं 2 मिनट के लिए। ठीक, अब सॉरी, अब देखते हैं डायग्राम इसका, देख लेते हैं। ठीक है, यही था डायग्राम। यहां से ब्लड एंटर करेगा। ठीक है, ठीक है, ब्लड इधर से आया, ठीक, आने के बाद इसमें एंटर किया, फिर इसमें आया, फिर इसमें से फिर इसमें एंटर करेगा, लंग्स में जाएगा, लंग्स के बाद फिर इधर से आएगा, ये लंग्स के बाद इधर से आएगा, फिर इसमें एंटर करेगा, फिर यहां से एरो दिख रहा होगा, इसमें वॉल्व लगा है ना,
इसी वॉल्व को कहते हैं एओर्टिक वॉल्व। एंटर किया, अब ये जो यहां से जाएगा अयोटा, अब अयोटा से पूरे बॉडी में जाएगा, ठीक है, पूरे बॉडी में जाएगा। और एक चीज और, एक चीज और, यहां पर इस जगह पे एक नोड पाया जाता है जिसे कहते हैं एसए नोड, ठीक है, एस ए नोड, ठीक है, साइनो आर्ट्रियल नोड कहते हैं इसे, साइनो आर्ट्रियल नोड कहते हैं। ये क्या करता है, जो हार्ट की जो मसल्स है, हार्ट की मसल को ये क्या करता है, एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, जिससे ये क्या करते हैं, सिकुड़ते हैं, और ये मतलब कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, धड़कते हैं जिसकी वजह से, तो एक तरह से इसको करंट मिल रहा है, कौन दे रहा है, एसए नोड, ठीक। और ये जो एसए नोड है कभी कभी होता है खराब हो जाता है, उतना बढ़िया तरीके से काम नहीं करता है, तो एक आर्टिफिशियल एसए नोड हम लोग लगाते हैं जिसे कहते हैं पेस मेकर। नाम सुना होगा सबने कि आर्टिफिशियल लगा है हार्ट, ठीक है, तो वो पेस मेकर क्या करता है, इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है ताकि ये जो हार्ट है, हार्ट की मसल कॉन्ट्रैक्ट करना चालू करे, ठीक। ये बातें हो गई। अब हम देखेंगे हार्ट की दीवार, ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये वॉल, इस जो वो आर्टरी सॉरी वेंट्रिकल है जिसे हम लोग निलय कहते हैं हिंदी में, उसकी दीवार काफी मोटी है। क्यों? क्योंकि सारा ब्लड आ रहा है इसमें, इसको प्रेशर से पंप करना है, इसको तो बस आ रहा है, रिसीव कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको पंप करना है ताकत लगा के, इसलिए इसकी वॉल्व मोटी होती है ताकि अच्छे से प्रेशर जाए ऊपर, ठीक। अब हम देखेंगे हार्ट की जो दीवार होती है कितने लेयर से मिलकर बनी होती है, ठीक, आइए दिखाते हैं। यहां पर 3 और जूम कर देते हैं इसको, ये अब अच्छे से दिखाए। सबसे जो बाहर वाला होता है, सबसे बाहर वाला जो होता है परत, इसे हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम। उसके अंदर जो है उसे हम लोग कहते हैं मायोकार्डियम, ठीक है। अब सबसे जो अंदर है उससे हम कहते हैं इंडोकार्डियम। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लिख देते हैं पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। मेट्रियम टर्म वहां पर हम लोग यूट्रस के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कार्डियम टर्म है ये हम लोग हमेशा हार्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा रिपोर्ट, उस पर लिखा होता है कार्डियम, ठीक है, कार्डियो ये, ठीक है, तो कार्डियो ये हार्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब कहीं पल्मो लिखा है तो उसका हम लोग रिलेशन कहाँ से देखते हैं, वो लंग्स से। रीनल लिखा है तो किडनी से उसका रिलेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से टर्म होते हैं जिसको हम लोग समझ सकते हैं। तो पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, 3 लेयर से मिलकर बना होता है ह्यूमन का हार्ट, ठीक है। और ह्यूमन का हार्ट कैसा होता है, मायोजेनिक। अब और देखते हैं क्या जानना है हमें, हम लोग ने सब कुछ देख लिया, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये हार्ट जो है चैप्टर, हार्ट टॉपिक काफी अच्छे से समझ में आया होगा। और ये जो डायग्राम है आप लोग को याद कर लीजिए, काफी सिंपल डायग्राम है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। कौन ब्लड कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, हर एक चीज एक्सप्लेन किए गए। नेक्स्ट टॉपिक हम जो हमारी बॉडी कोई ऐसा ऑर्गन जो काफी बेहतरीन तरीके से काम करता है उसके बारे में समझना काफी कह सकते हैं इंटरेस्टिंग है। तो आप उसको कमेंट करिए कि आपको कौन से ऑर्गन के बारे में जानना है, वो आप कमेंट कर दीजिए, वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट कर दीजिएगा कि आपको अगला कौन सा टॉपिक देखना है, उस हिसाब से हम लोग वो टॉपिक लेकर आएंगे आप ही के लिए, ठीक। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।